डिलिमिटेशन कमीशन के इतिहास में पहली बार 9 सीटें शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए आरक्षित की गई है। जम्मू में पहले 37 सीटें थी, अब 43 हुई है, 43 हुई है। कश्मीर में पहले 46 थी, अब 47 हुई है। पाक ऑक्यूपाई कश्मीर की 24 सीटें, क्योंकि वो हमारा है, ये इसलिए संभव हुआ है कि 5 और 6 अगस्त को ये ऐतिहासिक बिल नरेंद्र भाई ने कैबिनेट में पारित किया और इस सदन ने इसको परमिशन दी, इसको मान्यता दी और धारा 370 चली गई। मान्यवर, इसमें से 2 सीटें कश्मीरी विस्थापितों के लिए होगी जो घाटी से विस्थापित हुए हैं और 1 सीट पाक ऑक्यूपाई जम्मू कश्मीर के विस्थापित व्यक्तियों के लिए नामित की जाएगी। इसमें से एक महिला होना जरूरी है। इस प्रकार का एक कानूनी सुधार लेकर आज मैं यहां पर हुआ है। डिलिमिटेशन कमीशन के इतिहास में पहली बार 9 सीटें शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए आरक्षित की गई है और एसटी के लिए 9 सीटें और अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए 20 सीटों का आरक्षण की व्यवस्था करें। नई जो स्कीम बनी है उसमें जम्मू में पहले 37 सीटें थी, 37 सीटें थी, ये भी न्याय का सवाल है। जम्मू में पहले 37 सीटें थी, अब 43 हुई है, 43 हुई है। कश्मीर में पहले 46 थी, अब 47 हुई है और पाक ऑक्यूपाई कश्मीर की 24 सीटें, क्योंकि वो हमारा है, हमने रिजर्व रखी है। मान्यवर, 24 सीटों को इस तरह से पहले 107 सीटें जम्मू कश्मीर विधानसभा में थी, अब 114 सीटें हुई है। पहले 2 नॉमिनेटेड मेंबर हुआ करते थे, अब 5 नॉमिनेटेड मेंबर मान्यवर इसमें होंगे। जम्मू कश्मीर के कानून के हिसाब से 2 महिलाओं को राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है और धारा 15 के अनुसार किया जाता है और अब इसमें कश्मीरी प्रवासियों में से 2, जिसमें से 1 महिला और पाक ऑक्यूपाई कश्मीर से 1 नामांकन किया जाएगा। मान्यवर, ये इसलिए संभव हुआ है कि 5 और 6 अगस्त को ऐतिहासिक बिल नरेंद्र भाई ने कैबिनेट में पारित किया और इस सदन ने इसको परमिशन दी, इसको मान्यता दी और धारा 370 चली गई। इसी का हिस्सा था ये डिलिमिटेशन कमीशन। सुरक्षा का परिदृश्य मैं इस पर बाद में बात करूंगा। ढेर सारे सदस्यों ने इसकी चिंता भी व्यक्त की है, मैं भी चिंतित हूं, परंतु क्या हुआ है वो बताना ये मेरा फर्ज है, क्योंकि एक ओर से रिकॉर्ड पर चीजें आ गई है तो मुझे जवाब तो जरूर उसका देना पड़ेगा। और आज जो धारा 370 हटने के बाद क्या विकास हुआ, आतंकवाद तो अब भी चल रहा है, कश्मीरियत का कितना नुकसान हुआ, ये सारी चीजों के जवाब मैं बहुत डिटेल मान्यवर दूंगा। और ये दोनों जो संशोधन है वो संशोधन आने वाले दिनों में इतिहास इस सदन के इस प्रयास को और सदन के आशीर्वाद को हर कश्मीरी जो प्रताड़ित है वो याद रखेगा, हर कश्मीरी जो पिछड़ा है वो याद रखेगा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने 70 साल से दर दर की ठोकरें खाने वाले भटकते हुए अपने ही देश के भाइयों बहनों को न्याय दिलाने के लिए उनको 2 सीटें का रिजर्वेशन दिया और अपना देश छोड़कर पाक ऑक्यूपाई कश्मीर से यहाँ शरणार्थी बने हुए लोगों को रिजर्वेशन दिया और जो डिप्राइव थे उनको कमजोर लोग ऐसे अपमानित करने वाले शब्द की जगह पिछड़ा वर्ग का संवैधानिक शब्द इनके लिए रखकर आज ये बिल लगभग आया। इन्होंने क्या कहा, कई सदस्यों ने पूछा कि क्या हुआ है इनके लिए, विस्थापितों के लिए क्या हुआ है, रिजर्वेशन देने से क्या होगा।
रिजर्वेशन देने से उनकी आवाज कश्मीर की विधानसभा में गूंजेगी और फिर कोई ऐसी स्थिति करना जाएगा तो नहीं रोकेंगे उसे, क्योंकि उनकी आवाज वहां है। जम्मू कश्मीर में कोई नहीं दिखा जिसको बदलाव नजर आ रहा है, और वो बदलाव जिसमें बेहतरी, बदलाव हम सबको नजर आ रहा है, लेकिन जो बदलाव हम देख रहे हैं उसमें हमारी बर्बादी है, उसमें तबाही है, उसमें जम्मू कश्मीर को नुकसान हुआ है, जम्मू कश्मीर को फायदा नहीं। और तो और जम्मू कश्मीर की को हम बात करें, लद्दाख की बात करिए, क्या लद्दाख के लोगों को बदलाव नजर आया? शायद वो भी लंदन छुट्टी मनाने जा रहे होंगे, क्योंकि करगिल के लोगों ने हाल ही में ये साबित किया कि उनको कोई बदलाव नजर नहीं आया। और लेह के लोग भी आज नाराज हैं। अगर वो सिक्स शेड्यूल मांग रहे हैं तो क्यों मांग रहे हैं? क्योंकि उनको कोई बेहतरी नजर नहीं आई, कोई बदलाव नजर नहीं आया। तो ठीक है, अगर सारे जम्मू कश्मीर के लोग और लद्दाख के लोग इतने खुशकिस्मत हैं कि वो लंदन छुट्टी मनाने जाते हैं, तो मैं क्या कह सकता हूं। सर, अमित शाह ने कहा है कि जितने भी लोग पीओके में बेघर हुए हैं उनको नुमाइंदगी करने का मौका दिया जाएगा। इससे पहले तो हम सुन रहे थे कि पीओके को वापस लाया जा रहा है। अब सिर्फ नुमाइंदगी पे ही बात खत्म हो गई। जहां तक नुमाइंदगी की बात है, हमने सीट रिजर्व करके रखे हैं ना। हमारे असेंबली में पीओके के लोगों के लिए सीटें रिजर्व हैं 47 से आज तक। वो अपना काम करें, उसके बाद सीटें भरें। देखिए, बीजेपी जो इलेक्शन जीत के नहीं कर सकती है, वो अब रिजर्वेशन के तरीके से करने की कोशिश कर रही है। हर तरह से वो अब असेंबली में रिजर्वेशन के तहत अपनी सीटों को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। हमें रिजर्वेशन से कोई एतराज नहीं है, हम रिजर्वेशन के हक में हैं। इससे पहले भी हमने रिजर्वेशन जो है लेडीज और इस तरह का दिया हुआ है, लेकिन रिजर्वेशन भरने का काम इलेक्टेड गवर्नमेंट को करना चाहिए, न वो जो बिना इलेक्ट करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तरफ से नॉमिनेट होके आए। जब आपको मौका मिला 370 हटाने का, आपने क्या क्या वादा किया था कश्मीर की जनता के साथ? आतंकी हमले खत्म होंगे, टेररिज्म जो है खत्म होगा, कश्मीरी पंडित भाई बहन वापस अपने घर लौटेंगे और चुनाव जल्द से जल्द होगा। ना आज तक चुनाव हुए, ना कश्मीरी पंडित भाई बहन अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। मैं खुद जम्मू गई थी और देखा था कैसे कश्मीर छोड़कर वो मजबूर हो रहे हैं कश्मीर छोड़कर वापस आने के लिए, क्योंकि उनकी टारगेटेड किलिंग हो रही थी। और आतंकी हमले अभी भी किसी तरीके से रुके नहीं है। तो कोई अमित शाह जी से पूछे, बहुत कोस लिया आपने इतिहास को, इतिहास रचने की बात करिए। मेरे पास प्रश्न उनसे यही है, ये सारे बिल्स ये सब ठीक हैं, हम सब समर्थन करेंगे, पर जम्मू कश्मीर में फिर से इलेक्शंस कब होंगे, असेंबली में कब कश्मीरियों की आवाज सुनाई देगी और पार्लियामेंट में कब उनकी आवाज गूंजेगी?